अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कुदरतुल्लाह और आप देख रहे हैं कुरान प्रो। आज हम स्टार्ट करेंगे C++ लैंग्वेज। समझने की कोशिश करें और जो चीज़ें मैं बताऊंगा इंशाल्लाह उन पर आप अमल करें, यानी उस पर प्रैक्टिस करें तो आप लोगों को फ़ायदा होगा। चलो स्टार्ट लेते हैं। पहले हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला, ठीक है। जस्ट आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है और जो मेन चीज़ है वो बताने की कोशिश करूँगा। तो फर्स्ट में आपने ये याद रखना है द नेम ऑफ साइंटिस्ट, व्हाट ही डेवलप्ड दिस लैंग्वेज एंड व्हेन ही डेवलप्ड दिस लैंग्वेज, ठीक है। तो इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर यहाँ पर मौजूद है। बजरान स्ट्रोस्ट्रप ने बनाई थी द नेम ऑफ साइंटिस्ट, बजरान स्ट्रोस्ट्रप, ठीक है। आई थिंक इसको किस तरह पढ़ा जाता है, लेकिन मैं इस पर नहीं जाना, तो इसको इस तरह मेरे ख्याल से इस तरह पढ़ा जाता है कि बजरान स्ट्रोस्ट्रप, ठीक है। कहाँ पर बनाई थी? बेल लैब्स पे, बेल लैब्स में बनाई थी और 1980 में। तो जस्ट आपने ये याद रखना है। यहाँ पर मैंने पिक्चर वो किया हुआ है, ठीक है। तो उसका जो वो है ना, वो देख सकते हैं। इसका पिक्चर है, दोनों इसका पिक्चर है, इसके पिक्चर है, ठीक है। आगे हमारे पास आता है कंप्यूटर प्रोग्राम या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंप्यूटर प्रोग्राम। तो वो कंप्यूटर प्रोग्राम जो होते हैं वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है। जो हम बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन से क्या मुराद है, ठीक है। प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा जब। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। जो कंप्यूटर प्रोग्राम में हम लिखते हैं यानी C++ लैंग्वेज में हम लिखेंगे और कंप्यूटर जो होगा वो कोई एक्शन करेगा, कोई काम करेगा, जो डेटा हम देंगे, जो इंस्ट्रक्शन हम देंगे, ठीक है। कंप्यूटर को जो प्रोग्राम होगा वो कंप्यूटर को बताएगा कि क्या करना है और किस तरह करना है, व्हाट टू डू एंड इंग्लिश हाउ टू डू। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम की बहुत से टाइप्स है, बहुत ज़्यादा टाइप्स है। मैं उनका नाम नहीं ले सकता। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल दी हुई है। C++ है, जावा, SQL, HTML है, ठीक है। ये जिसमें बताई हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा लैंग्वेज है, ठीक है, जिनके अलग अलग पर्पस है, अलग अलग स्कोप है, ठीक है। तो इन पे ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाने वाला, ठीक है। अगर आपको डिटेल चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं तो मैं आपको लिंक सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। हेडर फाइल्स C++ प्रोग्राम में हमारे पास आता है हेडर फाइल्स, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हेडर फाइल्स को इंक्लूड फाइल्स भी कहा जाता है और ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल है, ठीक है, जो एक्सटेंशन रखता है डाटा विच आर यूज फॉर टू डिक्लेरेशन फॉर अदर फाइल्स, जो दूसरी फाइल्स के लिए डिक्लेरेशन रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास हेडर फाइल है stream.h, ठीक है। ये डिक्लेरेशन रखते हैं cout का, ठीक है। cout हम यूज़ नहीं कर सकते प्रोग्राम में अगर हमारे पास stream.h ना हो, ठीक है। A program can never define cout, but cout is already defined in stream.h header file. So include hash include क्या है, मेन इन सारों को हम डिस्कस करेंगे आगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है रिजर्व वर्ड्स, ठीक है। रिजर्व वर्ड्स को कीवर्ड्स भी कहा जाता है। ये वो अल्फाज है जो स्पेशल मीनिंग रखते हैं और C++ लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इनका एक ख़ास वो होता है, मकसद होता है, ठीक है। उन मकसद के लिए यूज़ होता है। अदरवाइज विदाउट वो जो उनका पर्पज़ है उसके लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल एज ए वेरिएबल या हम यूज़ नहीं कर सकते, या कोई और काम के लिए हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। बट ये जिस काम के लिए बनाए गए हैं अब हम सिर्फ उस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रिजर्व वर्ड जो हमारे पास है वो 63 है C++ लैंग्वेज में, ठीक है। वेरिएबल्स क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। जस्ट आपने इमेजन रखना है, याद रखना है, ठीक है। ये थ्योरी इसमें ज़्यादा फोकस नहीं देता। प्रैक्टिकल पर पे जब हम जाएंगे तो मैं आपको सारा समझाऊंगा। आप थ्योरेटिकल में आपको नहीं समझा सकता, ठीक है। प्रैक्टिकल में आपको बहुत इजी तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। यहाँ मैंने कुछ रिजर्व वर्ड्स खालिज दिया हुआ है, लेकिन ये बहुत कम है, तकरीबन 1 2 3 4 5 10 है, टोटल 10 है, लेकिन ये बहुत कम। टोटल 63 है हमारे पास C++ लैंग्वेज में। प्री प्रोसेसर डायरेक्ट साथ ही हमारे पास प्री प्रोसेसर एक कलेक्शन होता है, ठीक है, जमघट्टा होता है स्पेशल स्टेटमेंट्स की, ठीक है, जो एग्जीक्यूट होते कंपाइलेशन प्रोसेस से पहले। द हैश इंक्लूड ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्ट इज कॉमनली यूज्ड टू इंसर्ट हेडर फाइल। जो हैश इंक्लूड है, जो मैंने बताया था कि हैश इंक्लूड को मैं बाद में डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊंगा कि हैश इंक्लूड क्या है। तो हैश इंक्लूड हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी क्या है? ये कलेक्शन है स्पेशल स्टेटमेंट्स का, ठीक है, जो प्री प्रोसेस है यानी प्री डिफाइंड है, पहले से
मेड आप, ठीक है, मेड बनाए गए हैं, ठीक है, बाय द सिस्टम में बनाई है। हम सिर्फ इसको यूज़ करेंगे जो हमारे मकसद होंगे, जिनके लिए, जिन काम के लिए ये बनाए गए, उन काम के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। टू इंसर्ट हेडर फाइल विद सेक्शन, ये मैंने बताया कि हेडर फाइल जो होता है उसका एक्सटेंशन .h से होता है, ठीक है। The other commonly used preprocessor directory is a hash defined। तो hash defined जो इस्तेमाल होती है symbolic constant के लिए, ये मैं बताऊंगा कि symbolic constant क्या होता है। hash defined और preprocessor directory का मतलब है, ठीक है। इंक्लूड का तो मैंने बताया कि hash include हेडर फाइल को इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। हेडर फाइल जब हम यूज़ करते हैं तो उनके लिए ये इस्तेमाल होती है, और hash defined symbolic constants के लिए, जस्ट ये अपने याद रखना है। मेन फंक्शन हमारे पास आता है। मेन फंक्शन वही पॉइंट है जहाँ से सी प्लस प्रोग्राम एग्जीक्यूट, यानी अपना जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट लेता है, ठीक है। इट इज एसेंशियल, दैट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करोगे। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप प्रोग्राम में बिल्कुल वो रन नहीं कर सकते, ठीक है। The word main is followed so parenthesis आप यूज़ करोगे। यहाँ पर मैंने दिया है कि मेन से, मेन के बाद मैंने ये लगाया parenthesis, ठीक है। अगर parenthesis आप फर्स्ट लिखते हो और मेन का वर्ड बाद में लिखते हो तो आपको कंपाइलर एरर देगा। तो इन सारों को हम प्रैक्टिकल वो करेंगे, प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि एरर किस तरह होता है और पूरा सिस्टम में आपको समझाऊंगा। जस्ट आप इसको समझो थोड़ा बहुत, ठीक है। अगर आपको वीडियो को समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत तेज़ जा रहा हूँ, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो बहुत कम हो और मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाऊँ और सिखाऊँ, ठीक है, सिखाने की कोशिश करूँ। नेक्स्ट हमारे पास है बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन, ठीक है। आफ्टर द पैरेंथेसिस ऑफ द मेन फंक्शन, द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन स्टार्स विच इज इनक्लूडेड इन ब्रेसेस, ठीक है। जो बॉडी ऑफ मेन फंक्शन होती है वो हमें, हमारे पास ये ब्रेसेस जो होते हैं उनके अंदर होती है, ठीक है। इनके अंदर हम C++ स्टेटमेंट लिखेंगे। C++ स्टेटमेंट से क्या मुराद है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक C++ स्टेटमेंट। C++ स्टेटमेंट जो होते हैं ये सिंपल या कंपाउंड एक्सप्रेशन होते हैं। यहाँ पर एक्सप्रेशन का पढ़ याद रखिए, एक होता है इक्वेशन, एक होता है एक्सप्रेशन, ठीक है। इक्वेशन वो होता है जहाँ पर इक्वल का साइन यूज हो, ठीक है। एक्सप्रेशन वो होता है जो विदाउट इक्वल हो, ठीक है। मैं बताऊंगा आगे कि एक्सप्रेशन क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है, प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगा। जस्ट आप देखो कि यहाँ पर एक्सप्रेशन होते हैं कंपाउंड या सिंपल एक्सप्रेशन होते हैं C++ स्टेटमेंट जो कुछ एक्शन शो करे, ठीक है। एक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, जहाँ पर ये फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास ये है कि काउट होरम प्रो, ये हमें कंसोल स्क्रीन पर होरम प्रो शो करेगा, ठीक है। ये जो डबल कोटेशन साइन है ना, इनके अंदर जो भी कुछ हम लिखेंगे तकरीबन 256 लेंथ है, ठीक है। जो 256 लेंथ है इसका, और यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे वो हमें कंसोल स्क्रीन पे दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ सेमीकोलन है, सेमीकोलन का हम बहुत ख्याल रखेंगे, ठीक है। सेमीकोलन क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ C+ प्रोग्राम। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी होते हैं, हेडर फाइल्स होते हैं और एंडमैन होता है बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी मैंने बताया कि कलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है, ठीक है, जो हेडर फाइल को इंसर्ट करने के लिए यूज होती है, ठीक है। हेडर फाइल जो होते हैं वो बॉडी ऑफ द प्रोग्राम में जो भी ऑब्जेक्ट लिखेंगे या फाइल जो वो करेंगे, ठीक है, फाइल इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए हेडर फाइल डिक्लेरेशन रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है काउट, ठीक है। काउट क्या है और सीन क्या है, ठीक है। ये दोनों बहुत कॉमनली यूज होते हैं प्रोग्राम में, ठीक है। काउट इज द नेम ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम है इन C++ एंड द मीनिंग ऑफ द एंटायर स्टेटमेंट इज टू इंसर्ट ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। और इसका मतलब ये होता है कि जो वो होते हैं ना, सीक्वेंस इंसर्ट करें, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, जितने कैरेक्टर्स हम डबल कोटेशन में लिखे वो हमें कंसोल स्क्रीन पर दिखाई दे, ठीक है। इनटू स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम, यानी जो कंसोल स्क्रीन है हमारे पास वहाँ पर हमें शो करे। काउट इज डिक्लेयर इन द stream.h स्टैंडर्ड हेडर फाइल, ठीक है। वो मैंने आपको पहले ही बताया कि stream.h जो है वो डिक्लेरेशन रखता है काउट का, ठीक है। काउट हम यूज नहीं कर सकते हमारे पास stream.h हेडर फाइल ना हो, ठीक है। रिटर्न जीरो का क्या मतलब, रिटर्न जीरो टू द कोड रिटर्न बाय द रिटर्न स्टेटमेंट टेल्स द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट द प्रोग्राम टर्मिनेट्स नॉर्मली। तो ये सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को बताते हैं कि जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो गया, यानी ख़त्म हो गया, बस इसको यहाँ पर स्टॉप कर लो, ठीक है।
स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी सेमीकोलन। सेमीकोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाते तो कंपाइल आपको एरर देगा। इसलिए इस C++ इज टर्मिनेटेड बाय सिंबल नेम सेमीकोलन। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट हम अगर एक स्टेटमेंट को हम टर्मिनेट करना चाहते हैं तो उस स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए हमें सेमीकोलन लगाना होगा। ठीक है, सेमीकोलन हम यूज़ करेंगे, उसके बाद हमें स्टेटमेंट, उसका मतलब ये होगा कि हमने स्टेटमेंट जो है उसको टर्मिनेट किया, यानी उसको स्टॉप किया या ख़त्म किया। ठीक है, यानी ये स्टेटमेंट यहाँ पर बस ख़त्म हो गया। इन C++ the separation between statement is specified with this ending semicolon। ठीक है, at the end of each statement। ठीक है, तो इससे ये वाज़ेह होता है कि जो स्टेटमेंट है ना उसका सेपरेशन किया, यानी इसको अलग-अलग कि ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है, ये तीसरा स्टेटमेंट है। ये जब हम प्रैक्टिकल वर्क पे जाएंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि स्टेटमेंट क्या होते हैं और सेमीकोलन हम लगाएंगे तो क्या होगा, अगर ना लगाएं तो क्या होगा। ठीक है, जस्ट आपने इमेजिन रखना है कि जस्ट आपने ये ख्याल रखना है कि सेमीकोलन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम C++ स्टेटमेंट को टर्मिनेट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है गमेंट्स। गमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ हमारे लिए होते थे कि हम उसे समझ सके। अगर आपने बहुत से ज़्यादा कोडिंग लिखे, ठीक है, अगर हम 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद वापस आए और आपने कोडिंग को देखी तो हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा कि हमने ये कोड किस लिए वो की है और इनका क्या पर्पस था। तो हम अपनी आसानी के लिए गमेंट देते थे कि हमें आसानी हो और हमें उसे समझ सके। ठीक है, दे डू नथिंग बट सिंपली इंक्रीज द रीडेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, रीडेबिलिटी था कि हमें उसे पढ़ सके और अंडरस्टैंड करें या समझ सके। C++ सपोर्ट 2 टाइप्स ऑफ गमेंट्स। ठीक है, सिंगल लाइन गमेंट्स, मल्टी लाइन गमेंट्स। ठीक है, ये 2 टाइप्स ऑफ गमेंट्स इसको सपोर्ट करता है। ठीक है, एक होता है सिंगल लाइन गमेंट, एक होता है मल्टी लाइन गमेंट। सिंगल लाइन कमेंट हमारे पास वो अब होता है डबल स्लैश से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और जो भी चीज़ इनके राइट साइड होगा तो सारे को वो इग्नोर करेगा। इट इग्नोर्स एवरीथिंग ऑन द राइट साइड ऑफ दैट सिंगल लाइन। ठीक है, जो सिंगल लाइन में ये स्लैशेस यूज करेंगे तो उसके राइट साइड जो भी चीज़ हम लिखेंगे तो वो एज ए गमेंट तस्वर किया जाएगा। ठीक है, कंपाइल उसको ऐसे तस्वर किया जाए कि वाइट स्पेसेस है और ये हमारे काम का नहीं है। ठीक, मल्टी लाइन गमेंट जो होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्लैश एस्टेरिक्स और इसके और स्लैश एस्टेरिक्स। ठीक है, स्लैश एस्टेरिक्स एस्टेरिक्स स्लैश इनके दरमियान हम जो भी लिखेंगे तो वो एज ए मल्टी लाइन गमेंट तस्वर किया जाएगा। ठीक है, मल्टी लाइन का मतलब ये है कि हम बहुत से लाइन में ये गमेंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमने बहुत बातें लिखनी है तो हम ये गमेंट यूज़ करते हैं, या स्टाइल देने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम में। अगर प्रोग्राम को हम स्टाइल देते हैं तो ये यूज़ करते हैं। ठीक है, इट इग्नोर्स एवरीथिंग, तो ये सारा चीज़ इग्नोर करेगा जो इनके दरमियान होगा। ठीक है, इज नोन एज एस्टेरिक्स। ये जो स्टार का वो है सिंबल है या निशान है या जो भी है उसको एस्टेरिक्स कहा जाता है C++ लैंग्वेज में। तो प्रैक्टिकल वर्क के लिए हमें ज़रूरी है एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है डेव C++। ठीक है, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो जो भी आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है। ठीक है, अब हम इसको ओपन करते हैं। ठीक है, देखते हैं इसके अंदर जाते हैं। फाइल में आप आओगे, ठीक है, न्यू में आओगे, सोर्स फाइल कंट्रोल N से भी कर सकते हो। यहाँ पे हम एक सिंपल प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, हैश इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस std मेन कर देता हूँ। बॉडी में स्टार्ट करते हैं, शॉर्ट करते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम कर देता हूँ आपको समझ आ सके। तो ये हैश इंक्लूड हमारे पास हो गया प्री प्रोसेस का डायरेक्ट stream.h हो गया हेडर फाइल। प्री प्रोसेस डायरेक्ट यह करेगा stream.h पर स्ट्रीम को इंसर्ट करेगा प्रोग्राम में। ठीक है, यूजिंग नेमस्पेस std का क्या मतलब है? ठीक है, यूजिंग नेमस्पेस std इज द एब्रिविएशन फॉर काउट यानी स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। ठीक है, तो std is the abbreviation for standard identifier. We cannot use standard identifier if we do not use std. ठीक है, यहाँ पर अगर हम ये यूजिंग नेमस्पेस std नहीं लिखते तो कंपाइलर हमें एरर देगा। ठीक है, तो उस इधर से बचने के लिए हम यूजिंग नेमस्पेस std लिखते हैं, या हमें ये लिखना पड़ेगा यूजिंग नेमस्पेस std, या हम जहाँ पर भी ये आउट करेंगे तो हमें लिखना होगा std डबल फुल कोलोन।
इस सिंबल को क्या कहा जाता है, फुल कोलोन, ठीक है। इस सिंबल को फुल कोलोन, और ये हमारे पास है डबल फुल कोलोन, ठीक है, क्योंकि हमने इसको 2 बार यूज किया, ठीक है। तो इससे बचने के लिए कि हम जहाँ पर सी आउट करें या जहाँ पर सी इन करें तो हमें STD लिखना पड़े और डबल फुल कोलोन लिखने पड़े, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम सिंपल यहाँ पर लिखते हैं यूजिंग नेमस्पेस STD कि हम प्रोग्राम में जहाँ पर भी सी आउट करें या सी इन करें या दूसरे स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर यूज करें तो हमें कोई मसला ना हो, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हमें सी आउट में वो करते हैं यूजिंग नेमस्पेस STD। यहाँ पर मैं बताता हूँ सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। तो ये सिंगल लाइन कमेंट हमारे पास रहा है ये इस तरह, ठीक है। इसके अंदर ये रहा सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। ये हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट रिटर्न 0, इसको और मैं कमेंट देता हूँ, ठीक है। रिटर्न 0 को अगर हम अपने ही लिखते हो तो कोई मसला नहीं, इसको मैं सेव करता हूँ हेलो वर्ड्स, हेल सेव करता हूँ, ठीक है। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, कंपाइल एंड रन, तो मुझे कोई एरर नहीं दे रहा है, ठीक है, सिंपल रन हो गया, ठीक है। आप रिटर्न 0 नहीं लिखते तो कोई मसला नहीं दे रहा, ठीक है। रिटर्न 0 का मतलब ये है कि हम अपने प्रोग्राम को स्टैंडर्ड बनाते हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड बनाने का मतलब ये है कि हम जिस सॉफ्टवेयर पे इसको इस्तेमाल करें, रन करें, यानी रन करें और एग्जीक्यूट करें तो हमें कोई एरर ना आ जाए, ठीक है। तो एरर से बचने के लिए हमें रिटर्न 0 करते हैं और यहाँ पर इंट मेन करते हैं, ठीक है। रिटर्न को अगर आपको नहीं लिखी तो मत लिखो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। stream.ho मैंने बताया कि हेडर फाइल का जो एक्सटेंशन होता है और .h से होता है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रीम में हम .h नहीं लिखेंगे। अगर हम .h लिखेंगे तो हमें कंपाइल एरर देगा। मैं इसको रन करते तो मुझे एरर देगा, ठीक है, एरर दे रहा है। तो हम यहाँ पर सिर्फ स्ट्रीम लिखेंगे, वो .h नहीं लिखेंगे। सिंपल सा प्रोग्राम है, आप प्रैक्टिस करें। हो सकता है कि आपके शुरू में अगर आप नए हो, आपको बिल्कुल कंसेप्ट नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत मुश्किल लग रही हो लैंग्वेज C++, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी चीज़ें हैं, ठीक है। आगे मैं समझाऊँगा, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से फंक्शन हम यूज़ करेंगे, आप खुद से एक हेडर फाइल बनाओगे अपने नाम का, ठीक है। बहुत सी चीज़ें, अगर हमारे पास जो प्री प्रोसेसर डायरेक्ट है वो यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम लूप्स यूज़ करेंगे और बहुत सी चीज़ें करेंगे जो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो बस ठीक है, यहाँ पर अब मैं मिलूँगा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।